हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसे टेम्पल में जिसका नाम तो टेम्पल है लेकिन उसमें कोई मूर्ति नहीं है। जी हाँ, सही समझे आप। हम आपको लेकर आए हैं लोटस टेम्पल में। लोटस टेम्पल जो कालका जी में स्थित है और जिस जगह पर ये बना हुआ है उस जगह को बहापुर के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको और बता दूं कि ये लोटस टेम्पल के लिए जो ज़मीन ख़रीदी गई थी वो तकरीबन 1953 में ये ख़रीदी गई थी। और देखिए, जानकारी आपको यहाँ सामने इस पे बोर्ड पे भी नज़र आ रही होगी। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि इसका जो क्षेत्रफल था, यानी कि ज़मीन का जो पूरा एरिया था वो 26.6 एकड़ था। और जब ये टेम्पल बना तो इसकी जो ऊंचाई थी ये 34.27 मीटर है। और इसमें तकरीबन 1300 लोगों के बैठने की जो है व्यवस्था भी की गई है। और ये देखिए, ये बाह्य उपासना मंदिर के बारे में भी बताया गया है, आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो इस बीच में मैंने आपको जैसे कि बताया कि इस मंदिर में जो है तकरीबन पंखुड़ियाँ जो बनी हुई हैं लोटस वाली वो 27 हैं। और पंखुड़ियों के बाहर की तरफ जो है, जो आपको काम दिखेगा संगमरमर का, ये ग्रीक संगमरमर कहलाया जाता है, जो ग्रीक से आया हुआ था। और इसके चारों तरफ तालाब बने हुए हैं जो कि गिनती में 9 हैं। और टेम्पल का जो गोलाई या व्यास जिसे कह सकते हैं वो 70 मीटर है। और इसके जो आर्किटेक्ट थे वो फरीबुर्ज साहबा थे। और 21 अप्रैल 1980 को इसका निर्माण शुरू हुआ और 24 दिसंबर 1986 को इसका इनॉग्रेशन हुआ। यानी कि तकरीबन 6 साल में ये मंदिर बन के तैयार हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको इसके जो इतिहास से संबंधित 5-5 मिनट की मूवी भी दिखाई जाती है जिसका शो टाइम अलग है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंदिर में एंट्रेंस की कोई फ़ीस नहीं है, या आप वहाँ जो आपको साहित्य दिया जाएगा उसकी कोई फ़ीस नहीं है। और उसके अलावा जो भी आप यहाँ पर जूते, आप थोड़ा आगे जाके जब मंदिर में आप जाएंगे तो जूते आपको जमा कराने पड़ेंगे, ना ही उनकी कोई फ़ीस। मतलब ओवरऑल यहाँ पर आपको सब कुछ फ्री में होने वाला है, जिसमें आप जो यहाँ की पाठ्य सामग्री है वो भी ले सकते हैं। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता चला दूँ कि इस धर्म के 2 मुख्य धर्म गुरु हुए, जिनमें से एक का नाम बाब और दूसरे का नाम बहाउल्लाह था। जिसमें जो थे बहाउल्लाह की एक शाखा हुई जिसे बहाई धर्म के नाम से पुकारा गया। बहाउल्लाह के बाद में उनके बेटे अब्दुल बहा और उनके बाद में उनकी नातिन शोगी अफेंदी ने इस शाखा को आगे बढ़ाया। और इसमें सबसे पहले अग्रदूत जो थे बाब, उनकी जो कब्र है वो हाइफा इज़राइल में है। और इनकी पैदाइश जो थी बाब की 1819 में पैदा हुए और 1850 में इनकी डेथ हो गई। समाधि मैंने जैसे कि आपको बताया हाइफा इज़राइल नामक जगह में है। और उसके बाद में बहाउल्लाह जो थे, जो इस धर्म के ये जो सेकंड संस्थापक थे, वो जो थे अपना 1817 ईस्वी में पैदा हुए और 1892 ईस्वी में उनकी जो है डेथ हुई। तो दोस्तों, साथ साथ देखिए, अभी ये आप ये जूते जमा करने का प्रोसीजर चल रहा है। यहाँ पर ये बिल्कुल फ्री है। ये आपको एक थैले में करके अपने जूते खुद देने होंगे। और जब आप वापसी में आएंगे वहाँ से, तो आपको एक टोकन जो आपको दिया होगा उसी टोकन को देकर दूसरी साइड से आप वो जूते अपने प्राप्त कर सकते हैं। आप देखिए, सामने आपको गोल्डन ये लोटस टेम्पल भी नज़र आ गया होगा। तो बीच में मैं आपको बताते हुए रुक गया। तो बहाउल्लाह के बेटे अब्दुल बहा जो थे 1844 में जो थे पैदा हुए और 1921 में इनकी डेथ हुई। उसके बाद में जो इसका कार्यकर्ता थे और जो इसके मतलब जिनके हाथ में इनका चार्ज आया वो थी शोगी अफेंदी, जो कि 1897 में पैदा हुई थी और 1957 में उनकी डेथ हुई। उन्होंने इसे आगे बढ़ाया। टोटल 36 साल शोगी अफेंदी ने इसका देखभाल करी। उसके अलावा बहाई धर्म को नेशनल एवं इंटरनेशनल तौर पर भी NGO के रूप में 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से मान्यता प्राप्त है। तो यहाँ तक तो मैंने आपको जानकारी दी। और ये जानकारी जो है, ये देखिए, ये तालाब जो मैं आपको बता रहा था, ये संख्या में चारों तरफ इसके 9 हैं।
जी पूरे 9 हैं। और ये जो बाहर, ये जो आपके पंखुड़ियों के बाहर जो आपको मार्बल दिखेगा, ये ग्रीक मार्बल के नाम से जाना जाता है। ये जो तालाब है इनका पानी पीने लायक नहीं है, तो इसलिए इसे पीने की कोशिश। ये बाहर का जो आपको ये चीज़ें नज़र आ रही होंगी, देखिए पंखड़ी की जो मतलब पत्ती टाइप की नज़र आ रही होगी, इसमें बाहर की साइड में सब जो है ग्रीक मार्बल है। और उसके अलावा दोस्तों जितनी जानकारी मुझे प्राप्त हुई मैंने आपको दी। अब आगे जो है आप देखिए और लुत्फ़ उठाइए, और जो है कोई अगर कमी आपको महसूस हुई हो या मेरे बताने में कुछ हुआ तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों अब देखिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर इससे आगे किसी और वीडियो में। तो कुछ और अगर बीच में हुआ तो मैं आपको बताऊँगा, तब तक आप आराम से इसे देखिए।